पिग्मेलियन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। पिग्मेलियन जिसे लिखने वाले जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। अगर हम पिग्मेलियन स्टोरी या वर्क के बारे में बात करें तो यह बेसिकली एक पिग्मेलियन नाम के एक स्कल्पचर, एक मूर्तिकार के बारे में बताता है कि किस तरीके से उसे अपने ही द्वारा बनाए गए क्रिएशन से प्यार हो जाता है और फिर वह एक गॉडेस होती है जिनका नाम गॉडेस वीनस होता है। वह उन्हें बोलते हैं कि इस मूर्ति को, इस कला को जिंदा कर दे और वह उनके प्यार में ही पड़ जाता है। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसी ही बातें होती है, कुछ अटैचमेंट और डी अटैचमेंट के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। तो अब इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं हमारे नोवेल की शुरुआत में बताया जाता है कि एक जगह है जिस जगह का नाम कॉन्वेंट गार्डन है। वह लंदन में एक जगह है और अभी बारिश का समय है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यहाँ पे ये है कि गर्मी के टाइम मतलब बारिश शुरू हो जाता है। अब लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं उस बारिश में या तो किसी जगह पे रुकने का इंतज़ाम करना चाह रहे हैं या फिर टैक्सी का इंतज़ाम करना चाह रहे हैं। वहीं पे सेंट पॉल चर्च होता है, बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जिसमें एक कॉकनी फ्लावर गर्ल है, मतलब एक फ्लावर गर्ल है, एक मिलिट्री के लोग हैं और एक आदमी है। जहाँ पे वह जो फ्लावर गर्ल है वो मिलिट्री वाले आदमी से बात कर रही है, तो एक आदमी उसके द्वारा बोली गई सारी की सारी बातों को आराम से लिख रहा होता है। तो इस फ्लावर गर्ल को ऐसा लगता है कि वह कोई पुलिसमैन है। तो वह बोलती है कि मैंने किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं किया है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। उसके दिमाग में चल रहा पुलिसमैन है। और यहाँ पे वह जो फ्लावर गर्ल होती है उसका नाम होता है एलिजा डोलिटल। अब जब बातचीत चल रहा होता है तभी अचानक से यह बात क्लियर हो जाता है कि वह आदमी जो नोट कर रहा था उसे फोनेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वह फोनेटिक्स का प्रोफेसर है। अब यहाँ पे उस प्रोफेसर का नाम होता है प्रोफेसर हिजिन्स। तो हिजिन्स क्या करता है, वहाँ पे जितने सारे लोग थे सब लोगों के बोलने के तरीके से बता दे रहा था कि वह किस जगह से बिलोंग करते हैं। वह उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें मात्र 3 महीनों में डचेस बना दूंगा। और यह बात वह एक इल्डरली जेंटलमैन जिनका नाम कॉलोनल पिकरिंग होता है उसके सामने यह बात बोल रहे होते हैं। तो उन्हें बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि सही में ऐसा कर सकता है। अब ये दोनों के दोनों क्या होता है, अगली सुबह जाते हैं हिजिन्स के घर में मिलने के लिए। मतलब हिजिन्स पिकरिंग को अपने घर इनवाइट करते हैं कि आइए मेरे घर आइए। और वह क्या करते हैं, हिजिन्स उस फ्लावर गर्ल को पैसे दे देते कि जाओ तुम्हारा जो मैंने फूल लिया था उसके पैसे लो और यहाँ से निकलती बनो। अगली सुबह क्या होता है, वह फ्लावर गर्ल जिसका नाम एलिजा डोलिटल होता है वो बहुत ही ज़्यादा बोल्डली हिजिन्स से घर पहुँच जाती है और वह बोलती है कि मुझे एक लेडी बनना है, मुझे फ्लावर गर्ल नहीं बनना है, मुझे एक ऐसी लेडी बनना है जो अच्छे तरीके से बोल सके, उसका व्यवहार बहुत अच्छा हो, मुझे एक परफेक्ट लेडी बना दीजिए। अगर मैं परफेक्ट लेडी बन जाऊंगी तो मैं फ्लावर शॉप चलाऊंगी। तो यहाँ पे वह प्रोफेसर साहब बोल रहे होते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें बनाना थोड़ा मुश्किल वाले काम है। लेकिन वहीं पे पिकरिंग उनको बोल देते हैं अच्छा अगर ऐसी बात है तो एक काम कीजिए ना, आप इस लड़की को एकदम फाइन लेडी बना दीजिए और इसमें जितना भी खर्चा होगा 6 महीने का सारा खर्चा मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो हिजिन्स बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो ठीक है। अब यहाँ पे उन दोनों के बीच बेट लग चुकी है। वहीं पे मिस्टर हिजिन्स की एक हाउस कीपर होती है जिसका नाम मिसेस पियर्स होता है। तो वह बोलती है कि आप लोग जो डिसाइड कर रहे हो इससे पहले उस बच्ची के बारे में आप सोच रहे हो कि उसका फ्यूचर क्या होगा। 6 महीने गुजर जाने के बाद वह क्या करेगी, आपको थोड़ा इसके बारे में सोचना चाहिए। अब यहाँ पे हिजिन्स की जो हाउस कीपर होती है वह एलिजा को फ्रेश कराने के लिए ले जाती है और उसी समय एलिजा डोलिटल के फादर जिसका नाम एल्फ्रेड डोलिटल है
वह वहाँ पे आ जाता है और उन्हें एलिजा के बारे में एक पैसे की भी फिक्र नहीं पड़ता कि उसकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। वह वहाँ पहुँचते हैं, आप बोलते हैं कि मैं आपको अपनी बेटी दे दूंगा अगर आप मुझे 5 पाउंड देते हो। और उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जो हिजिन्स है वो बहुत ही भला आदमी है, उसकी बेटी को वह कुछ न कुछ बेहतर बनाने के लिए ही है। तो हिजिन्स उसे बोलता है कि ठीक है, एक काम करो, ये $5 लो और यहाँ से चलते बनो। इसी तरीके से महीने गुजर जाते हैं। प्रोफेसर हिजिन्स एलिजा डोलिटल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, लिखना, बोलना, बैठना, हर एक चीज़ सिखा रहे हैं जिससे वह एक फाइन लेडी बन सके। इसी तरह एक दिन प्रोफेसर हिजिन्स एलिजा को अपनी माँ के पास लेके जाते, जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। अब यहाँ पे एलिजा बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को बोल रही थी। जिस तरीके से वो बोल रही थी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बहुत सारी वुमेनली कैरेक्टरिस्टिक्स तो वो नहीं दे सकते थे, तो वह अपनी माँ के पास उसे लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मिसेस और मिस एन्सफोर्ड हिल होती है, जिसमें एक माँ है और एक बेटी है, और इन दोनों की मुलाकात पहले ही हो चुकी है उस कॉन्वेंट गार्डन में जब बारिश हो रही थी, मतलब पिकरिंग की और फ्रेडी की। तो सारे के सारे लोग मिल चुके हैं। यहाँ पे फ्रेडी मिसेस आइल्सफोर्ड हिल का बेटा है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह थी कि एलिजा जिस तरीके से बोल रही थी, उन्हें यह पता ही नहीं चला कि एलिजा थी तो थी कौन, क्या यह वही लड़की है? तो उन्हें समझ में नहीं आता था, उनको लग रही है कि दूसरी लड़की है। उनके बीच में अंतर समझ में नहीं आया था, और अभी तक तो किसी ने बताया भी नहीं कि वही फ्लावर गर्ल है। खैर, उन सब से बातें करते करते फ्रेडी को एलिजा की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होने लगता है। वह उसके प्यार में पड़ चुका था। जब वह तीनों माँ, बेटी और बेटा चले जाते तो मिसेस हिजिन्स अपने बेटे और पिकरिंग दोनों को डांटती है, या बोलते हुए कि तुम्हें क्या लगता है ये मजाक चल रहा है? इस छोटी सी नन्ही से जान के साथ तुम लोग ऐसा कर रहे हो। तुम लोग को अंदाज़ा भी है कि जब तुम लोगों का काम पूरा हो जाएगा तो एलिजा के साथ क्या होगा? तुम उसे पूरी तरीके से एक फाइन लेडी तो बना दोगे, लेकिन उसके बाद उसे इस बात से शर्म आएगी कि वह फूल बेच करके अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी, क्योंकि पहले तो उसे कोई दिक्कत था नहीं, उसके उस चीज़ की आदत लग चुकी थी। लेकिन 6 महीने में जो तुम इसके साथ इतना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, उसका परिणाम तो बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। लेकिन इन दोनों को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वे लोग वहाँ से चले जाते हैं और मिसेस हिजिन्स चिल्लाते रह रही है, बेटे सुनो, समझो, मेरी बात मानो। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर इसी तरीके से कुछ महीने और गुजर जाते हैं। अब यहाँ एलिजा एकदम हर तरीके से स्किल्ड हो चुकी है। अब सवाल है कि एलिजा अच्छे तरीके से स्किल्ड हो चुकी है या नहीं, उसके लिए तो टेस्ट लेना पड़ेगा। तो वह एक बॉल पार्टी में जाते हैं, जहाँ पे विमपॉल स्ट्रीट लेबोरेटरी में जाते हैं। तो वहाँ पे जिस तरीके से एलिजा बातचीत करती है लोगों से, तो किसी को पता भी नहीं चलता है कि वह है तो है कौन, इतनी सुंदर लड़की। अब इन लोग को लग रहा था कि कहीं किसी को पता न चल जाए फ्लावर गर्ल है, लेकिन कुछ नहीं होता, सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। और अब तीनों के तीनों वापस घर आ जाते हैं। हिजिन्स बोलते हैं, हे भगवान, चलो शुक्र हुआ सब कुछ अच्छे ढंग से बीता। और अब वह सोने के लिए जा रहे थे, जहां एक तरफ एलिजा को लग रहा था कि उसकी प्रशंसा की जाएगी, वह दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले भैया बेड तो जीत ले, अब कुछ क्या ही फर्क पड़ता है। अब वह एलिजा को बोलते एक काम करो, लाइट बंद करो। और यहाँ पे हिजिन्स ऊपर जाने लगते, तभी उनको अचानक से याद आया उनके चप्पल कहाँ है। अब वह चप्पल ढूंढ रहे थे, बोले एलिजा चप्पल ढूंढो, चप्पल ढूंढो, चप्पल ढूंढो। और अंत में एलिजा को चप्पल मिलता है। वह चप्पल एलिजा के हाथ में ही था। वह उस चप्पल को गुस्से में होते हुए वो डायरेक्टली उस प्रोफेसर की तरफ फेंकती है, और वह बोलती है, यह जो बैट मैंने जीता है वो मैंने किसके लिए जीता है? आपके लिए जीता है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपने क्रिएटर से, प्रोफेसर से थोड़ा अटैचमेंट हो चुका था। किसी के साथ रहने से इंसान को तो अटैचमेंट हो ही जाता है, तो यहाँ भी वैसा ही हो चुका था।
अब बोलते कि आपने मुझे एक रिफाइंड लेडी तो बना दिया, लेकिन मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? बोलते जहाँ जाना वहाँ जाओ। कहाँ जाऊँ? गटर में जाऊँ? लेकिन प्रोफेसर हिजिंस को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, वह बस दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, एलिज़ा बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और उससे थोड़ा हर्ट भी फील हो रहा था, तो वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हिजिंस और पिकरिंग जाते हैं मिसेस हिजिंस के पास और यह बताने के लिए जाते हैं कि एलिज़ा मिसिंग है, हमें सुबह से ही नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक पार्लर मेड होती है, वह बोल एक कोई जेंटलमैन आपसे बात करना चाहते हैं मिस्टर हिजिंस, और उनका नाम मिस्टर डुलिटिल है। तो हिजिंस को यह बात याद आ जाता है कि वह तो एलिज़ा के ही फादर है। अब यहाँ पे मिस्टर डुलिटिल बताते हैं कि एक रिच अमेरिकन ने उनकी ज़िंदगी को ही बदल दिया है और साथ ही साथ वह अपने लक से बहुत ज़्यादा खुश है। डुलिटिल हिजिंस को बोलते हैं कि तुमने मुझे ठगा है, तुमने मेरे प्यार, मेरी आज़ादी को छीना है, लेकिन मैं अब इन सब चीज़ों से पूरी तरीके से आज़ाद हूँ और अब मैं दोबारा शादी भी करने जा रहा हूँ एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल सिटीजन से। तो मिसेस हिजिंस को लगता है अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब एलिज़ा की तो लगता है किस्मत ही बदलने वाली है। तो वो उसका सपोर्ट करती है और वह रिवील करती है कि एलिज़ा ऊपर ही बैठी हुई है और बोलती है कि अच्छा हुआ उसने तुम्हें और पिकरिंग को छोड़ दिया। अब दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन उनको कुछ फर्क ही नहीं महसूस हो रहा है। भाई क्या चल रहा है यहाँ पे? वही थोड़ी देर बाद एलिज़ा नीचे आती है और उन दोनों को बहुत ही ग्रेट करती है। वह पिकरिंग को बोलती है कि आपने शुरुआत से लेकर आज तक मुझे बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट से बात किया, आपने कभी मुझे कभी भी महसूस यह होने नहीं दिया कि मैं एक फ्लावर गर्ल हूँ। फिर उसके बाद हिजिंस को बोलती है कि आपने तो हमेशा मुझे एक कॉमन फ्लावर गर्ल ही समझा, आपने मुझे कभी एक लेडी समझा ही नहीं है, लेकिन अब मैं आपके बराबर हूँ और अब मैं आपके साथ वापस कभी नहीं जाऊंगी। अब इस बात को देख करके हिजिन तो बहुत ज़्यादा खुश है, बोला चलो एलिज़ा में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अब यह एक सेल्फ इंडिपेंडेंट गर्ल हो चुकी है, बन चुकी है। और ऐसा बोलते हुए वह मिसेस हिजिंस के साथ अपने फादर के वेडिंग में चली जाती है। अब यहाँ पे हिजिंस की क्या आदत हो चुकी थी, वह हमेशा एलिज़ा को बोलता ग्लव्स और टाई उसके लिए बांधने के लिए। तो यहाँ पे बोलता है हिजिंस दोबारा बोलता है कि एक काम करो, जा रही है तो ग्लव्स और टाई मेरे लेकर के आना है। जिस पे एलिज़ा बोलती है जाइए अपना सामान खुद खरीदिए, और वह वहाँ से चली जाती है। वही हिजिंस को ऐसा लगता है कि वह उसके लिए खरीद करके ज़रूर लाएगी, और इसी के साथ यह नॉवल ख़त्म होता है।